हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन दे रखा है tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल टू प्रूव करके लाना है 1 प्लस sec a इंटू cos a। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, सबसे पहले लेंगे LHS लेने पर। भैया LHS ले लेंगे और LHS में कुछ कैलकुलेशन करते हुए हम RHS को सिद्ध करेंगे। तो LHS हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan a होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot a और साथ में प्लस में क्या दिया हुआ है cot a, इसके पॉन में क्या दे रखा है 1 माइनस tan a। ठीक है, अच्छा त्रिकोणमिति का जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको और अधिक सरल बनाने के लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। क्या, जो भी आपके पास tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा दे रखा है, आप उसे चेंज कर लीजिए sin और cos में। sin और cos में चेंज करेंगे तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास tan a दिया हुआ है, तो tan a के लिए हम sin के टर्म्स में फॉर्मूला लगाएंगे sin a बटे cos a, और बिल्कुल वैसे ही cot a के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos a अपॉन sin a। क्लियर रहेगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो LHS हमने लिखा है यहाँ पर, उसमें tan a को मैं चेंज कर लूंगा sin अपॉन cos से और cot को चेंज कर लूंगा cos अपॉन sin से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास जहां पे tan a लिखा है वहां पे क्या हो जाएगा sin a बटे cos a, और नीचे अपॉन में जो cot a दे रखा है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा cos a बटे sin a। क्लियर, प्लस ये जो cot a है इसको भी बदल लेंगे, किससे बदलेंगे cos बटे sin से, और नीचे जो अपॉन में tan दे रखा है इसको बदल लेंगे sin अपॉन cos से। क्लियर रहेगा। ये जैसे ही आप करेंगे तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सरल हो जाएगा और चीजें आपको दिखने लगेगी कि क्या हम आगे स्टेप्स फॉलो करें। जैसा कि मैंने tan को बदल लिया, cot को बदल लिया, अपॉन में जो cot और tan दे रखा था उसको भी बदल लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज देखो, जो ये पहला भिन्न दिया हुआ है इसके बटे में हमारे पास एक सब्ट्रैक्शन दे रखा है दो भिन्नों के बीच, जो कि हमें क्लियर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा लेंगे, यानी कि 1 को cos अपॉन sin से घटाएंगे तो सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, sin का सीधा मल्टीप्लाई 1 से कर लेंगे। तो sin को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin a हो जाएगा, यानी ये हमारे पास आ जाएगा। ऊपर जैसा लिखा हुआ वैसा ही लिख लेंगे, sin a बटे cos a, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। नीचे sin a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin a माइनस cos a, और उसके बटे में क्या आ जाएगा sin a। एज इट इज जो पहले भिन्न में हमने किया है वही हम दूसरे भिन्न में करेंगे, यानी कि cos का मल्टीप्लाई सीधा 1 से करेंगे। तो ऊपर जो हमारे पास अंश में लिखा हुआ है cos बटे sin एज इट इज हो जाएगा। नीचे एलसीएम लेंगे, यानी ये हो जाएगा cos a माइनस sin a, और उसके बटे में क्या आ जाएगा cos a। क्लियर, हमें जो चीज दिख रही थी वो हमने किया, क्या किया, सबसे पहले एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम जैसे ही लिया तो हमने एक चीज और देखी, अगले स्टेप में हमें क्या दिखाई पड़ा कि हमारे पास यहाँ पर दो भिन्न एक साथ दे रखे हैं, एक भिन्न में दो भिन्न एक साथ दिए हुए। तो क्या करेंगे, हम इसका व्युत्क्रम कर लेंगे। व्युत्क्रम करेंगे तो नीचे वाला जो भिन्न दे रखा है sin माइनस cos बटे sin, ये पलट जाएगा, और जो cos माइनस sin बटे cos दे रखा है ये भी पलट जाएगा। यानी जब ये पलटेगा तो sin a का गुणा किसमें हो जाएगा, sin में, यानी कि ये हो जाएगा sin स्क्वायर a, और इसके बटे में क्या हो जाएगा sin माइनस cos का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा cos से, तो cos इंटू में आ जाएगा sin a माइनस cos a। क्लियर, साथ में प्लस दे रखा है, प्लस लगा लेंगे। इस साइड भी वही चीज करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो cos चला जाएगा ऊपर, यानी cos के साथ मल्टीप्लाई होगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, और होल अपॉन में sin a के इंटू में क्या आ जाएगा cos a माइनस sin a। क्लियर, अब देखिए जैसे जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे आपके पास स्टेप्स आएंगे वैसे वैसे आप क्वेश्चन आसान होता जाएगा। अब एक चीज देखो, दो भिन्न दिए हुए हैं, दोनों भिन्नों के बीच में प्लस का चिन्ह दे रखा है, यानी दोनों भिन्नों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब दोनों भिन्नों को जब जोड़ेंगे तो हम एक चीज क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में जितना हमारे पास कॉमन हो जाए उतना ज्यादा अधिक होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो इधर sin a दे रखा है, इस साइड cos a दे रखा है, तो ये तो मैच नहीं हो सकता, बट ब्रैकेट में sin माइनस cos दे रखा है और इस ब्रैकेट में cos माइनस sin दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो बेटा जो माइनस कॉमन लिया जाएगा तो साइन जो हमारा माइनस में दे रखा है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो कॉस हमारा पॉजिटिव दे रखा है नेगेटिव हो जाएगा। यानी पहले ब्रैकेट जैसा कुछ बन जाएगा साइन माइनस कॉस, और दूसरे फ्रैक्शन में भी यहाँ क्या बन जाएगा साइन माइनस कॉस। तो हम क्या करेंगे, जो प्लस है यहाँ पर छोटे वाले ब्रैकेट से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे।
अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो पहला वाला फ्रैक्शन तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसमें तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये तो एज इट इज नोट कर लेंगे। यानी ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन माइनस कॉस। और यहां पर जब हम माइनस कॉमन लेंगे, जब हम यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जब माइनस कॉमन लेंगे इसमें से तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और साथ में फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में इंटू क्या दिया हुआ है, साइन ए। अच्छा, ब्रैकेट में जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो टर्म्स हमारे बदल जाएंगे, टर्म्स क्या बदलेंगे, साइन ए आगे आ जाएगा, कॉस ए पीछे चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस। अब एक चीज देखो, अब जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो दोनों के नीचे के जो ब्रैकेट्स दे रखे हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, यानी समान, तो एलसीएम लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अच्छा, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस दोनों में एक जैसा है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन साइन और कॉस तो अलग अलग दे रखे हैं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी साइन ए का क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से हो जाएगा और कॉस ए का क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर से हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, और उसके होल डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहां से बेटा साइन ए आ जाएगा 1, इस फ्रैक्शन से कॉस ए आ जाएगा 2, और साथ में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर? ये इतना करने के बाद जब हमने देखा, अब हमारे पास अंश में क्या लिखा हुआ है, साइन ए माइनस साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। तो एक चीज देखो, अलजेब्रा की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर? यानी कि जहां पर ए है वहां पर क्या है, साइन ए, और जहां पर बी है वहां पे क्या है, कॉस ए। तो जब फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो जहां जहां पर ए है वहां पे साइन ए हो जाएगा, और जहां पर बी है वहां पे क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। दैट मींस ये हो जाएगा बेटा हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए, और सेकंड ब्रैकेट में आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साथ में इंटू में आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर? और होल डिवाइडेड में जो जैसा लिखा हुआ है उसे एज इट इज लिखेंगे, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, यानी साइन ए कॉस ए, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। अब एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ अंश में हमारे पास साइन माइनस कॉस दे रखा है और यहाँ हर में भी साइन माइनस कॉस दे रखा है, यानी ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के बिल्कुल एक जैसा है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और जो बचेगा उसको एज इट इज लिखेंगे। बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और उसके होल डिवाइड में क्या आ गया बेटा हमारे पास, साइन ए इंटू कॉस ए। अब एक चीज देखो ध्यान से, बहुत अच्छी चीज, क्या, जब हम अंश को देखेंगे तो अंश में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये एक सर्वसंख्या होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसकी जगह पे क्या हम रख लेंगे, 1 रख लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे एलसीएम सब्ट्रैक्शन मेथड, यानी कि इस 1 के साथ एक बार साइन कॉस को लिख लेंगे और एक बार साइन कॉस को इस साइन कॉस के साथ अलग अलग तोड़ के लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए, और प्लस में आ जाएगा साइन ए कॉस ए, और उसके बटे में भी आ जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। क्लियर? क्या, एक बार साइन कॉस को मैंने एक के साथ तोड़ दिया और एक बार साइन कॉस को साइन कॉस के साथ तोड़ दिया, तो फिर से यहाँ पर हमें दोनों चीजें एक दूसरे से इक्वल दिखेंगी, ये तो कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए, और प्लस में क्या आ जाएगा 1। यहाँ क्योंकि सब कुछ कट गया है तो जब सारी चीजें कट जाएंगी तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और ये ध्यान से अगर देखो तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा कि 1 बटा जो साइन होता है वो होता है कॉसेक ए के बराबर, किसके बराबर, कॉसेक के बराबर, और जो 1 बटा कॉस होता है वो बराबर होता है सेक ए के, यानी कि यहाँ से 1 बटा साइन जो है किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक के, और 1 बटा कॉस किसके बराबर हो जाएगा, सेक के, यानी ये आ जाएगा सेक ए इंटू कॉसेक ए और प्लस में 1, और इसी चीज को हमें आरएचएस में क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर?